नमस्कार दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद अंकित में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम बेहतरीन होंगे। तो पहले तो सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये जो नववर्ष है आपके जीवन में एक नई जो है खुशहाली लेकर आए। ठीक है, तो जल्दी से एक बार पहले सभी जुड़ जाएंगे और फिर हम अपने इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो मेरे प्यारो, दोपहर के बज चुके हैं 1 और आप सभी को पता होगा कि 1 बजे हमारा जो है खाकी 2.0 और विनायक बैच में बहुत ही बेहतरीन यूपी की क्लास स्टार्ट होती है। मेरे प्यारो, अभी 3 दिन हमारी डेमो क्लास हुई। जो बच्चे अभी, ठीक है ना, वैसे पेड वाले बच्चे हैं, सभी ने देखी होंगी। जिसने भी ना देखी हैं तो वो तीनों की तीनों डेमो को देखें तो और बढ़िया आपकी समझ में आएगा और सिलेबस स्टार्टिंग से कंप्लीट होता चल भी रहा है। ठीक है, चलो। तो भैया, सभी के हैप्पी न्यू ईयर के जो है कमेंट्स आ रहे हैं और आने भी चाहिए क्योंकि नया पर्व है, बहुत बढ़िया। तो एक बार स्पीड से पहले जुड़ी जाएंगे, ठीक है ना। कमेंट्स मेरे पल्ले नहीं पड़ रही, हमारी भाषा में बोलेंगे, क्योंकि इतनी स्पीड के साथ आपकी कमेंट्स चलती हुई तो मित्रों चल ही ना रही, ठीक है ना। तो बहुत बढ़िया। तो पहले एकदम सभी के सभी जुड़ी जाएं 1 सेकंड में। 1 सेकंड हो गई है और फिर हम अपने इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। चलो, बहुत बढ़िया। गुड आफ्टरनून, सभी की स्वीकार है। बहुत बढ़िया। हैप्पी न्यू ईयर भी है, जय श्री राम, राधे राधे। और कुछ बच्चे जय भीम वाले भी हैं, तो सभी की जो है स्वीकार है, जय भीम भी। तो मित्रों, जल्दी से एक बार सभी जुड़ेंगे और फिर हम अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का हमारा प्रशासनिक एवं जो है राजनीतिक व्यवस्था वाला टॉपिक चल रहा था। मैंने बताया स्वतंत्रता के बाद मेरे प्यारो राज्यपाल शायद हमारा टॉपिक चल रहा होगा, जो गवर्नर वाला है। और आपने गवर्नर किए भी हैं और करेंगे भी, ठीक है। चलो, अब क्वेश्चन है, एक पॉइंट हमारा निकल कर आया मेरे प्यारो। कौन सा पॉइंट है सर जी? शायद मैंने ना करवाया हो तो आपको कर देना है। सर्वाधिक बार उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक बार राज्यपाल बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है? तो शायद मैंने कराया या नहीं कराया, यदि कराया होगा तो आपको बताना होगा। सर्वाधिक बार उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल रहे हैं उनका नाम आपको बताना होगा। सर्वाधिक बार उत्तर प्रदेश के राज्यपाल। टॉपिक बड़े बेहतरीन होंगे और उन्हीं टॉपिकों को मैं लेकर चलूंगा जो हमारी परीक्षा में पूछे जाएंगे और पूछे गए हैं, ठीक है। चलो, तो बता रहे हैं सर जी, ठीक है, नहीं बता रहे हैं। हैप्पी न्यू ईयर ज्यादा आ रही है, ठीक है ना। चलो, तो हैप्पी न्यू ईयर तो सभी की जो है स्वीकार है ही, वो तो मैंने कर दी, लेकिन जो बच्चे जुड़ रहे हैं उन्हें अभी नहीं पता है। तो मित्रों, चलो ठीक है ना। सर्वाधिक बार राज्यपाल की बात आती है तो मेरे प्यारो, एक नाम होगा श्री मोहम्मद शफी कुरैशी और एक नाम है श्री BL जोशी। ये दो व्यक्ति ऐसे रहे हैं, उत्तर प्रदेश के गवर्नर बने हैं, जिन्होंने 2 बार, लगातार 2 बार इस राज्य के राज्यपाल के रूप में कमान संभाली है। तो आप बताएंगे सर जी, एक का नाम होगा श्री मोहम्मद, ठीक है ना। कौन से होंगे तो इस तरीके से छापेंगे सर जी। नाम होगा एक तो श्री मोहम्मद शफी कुरैशी। कौन से कुरैशी हैं? श्री मोहम्मद शफी कुरैशी आप बताएंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है जी। और एक का नाम होगा सर जी, एक दूसरे नाम होगा श्री BL जोशी। कौन से हैं? श्री BL जोशी आपको बता देना है सर जी। मैं बताऊं? बताओ। तो मेरे प्यारो, श्री BL जोशी, ये दो व्यक्ति ऐसे रहे हैं जिन्होंने 2 बार, कितनी बार सर जी? 2 बार आप बताएंगे। 2 बार उत्तर प्रदेश राज्य के रूप में, मतलब राज्यपाल के रूप में कमान संभाली है। श्री मोहम्मद शफी कुरैशी और श्री BL जोशी कितनी बार बने हैं सर? 2-2 बार ये राज्य के राज्यपाल बने हैं, ठीक है। चलो, विधानसभा मैंने कराई दिया। विधानसभा के पहले अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन जी, जिन्हें हम बोलेंगे राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन। और एक थे सर जी, वर्तमान की बात होगी तो श्री सतीश महाना। ये पॉइंट मैं आपको जो है करा चुका हूं। ये पॉइंट मैंने आपको कराए हैं बढ़िया तरीके से और आपने भी करे होंगे, ठीक है ना, यदि बात आती। चलो, अब अगले पॉइंट की तरफ मैं आपको लेकर चलूंगा। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की बात आती है सर जी।
प्रथम बार कब लगा है उत्तर प्रदेश में यदि राष्ट्रपति शासन, तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश में कौन से शासन की बात है सर। उत्तर प्रदेश में जो राष्ट्रपति शासन की बात होगी मेरे प्यारो, तो अब तक, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन, तो मेरे प्यारो अब तक 10 बार, कितनी बार, तो ये आपको बताना है सर जी, 10 बार उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लग चुका है। पहली बार, भाई प्रथम बार भी हमसे पूछा जाएगा सर प्रथम बार कब लगा है, तो मेरे प्यारो 25 जनवरी प्रथम बार की बात होगी, तो आपको बताना होगा सर जी 25 जनवरी, कै जनवरी की बात होगी, तो आप बताएंगे सर 25 जनवरी 1968 ईस्वी को। ये क्वेश्चन जब हमसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे राष्ट्रपति शासन, तो 25 जनवरी 1968 ईस्वी को पहली बार लगा। मेरे प्यारो 25 जनवरी को एक डे और मनाया जाता है जिसका नाम होगा राष्ट्रीय मतदाता दिवस। तो ये छोटे छोटे से पॉइंटों को यदि कहोगे तो मैं करता भी चलूंगा, तो आप लिख भी देंगे जब बात चल रही है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। कौन सा सर जी, राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी कब मनाया जाता है, तो 25 जनवरी। याद रखना है, तो पहली बार जो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा है वो 25 जनवरी 1968 को लगा है। अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी बार, 10 बार, और प्रथम बार की बात आएगी तो आप बताएंगे सर जी, ठीक है। अब अंतिम बार की बात आएगी, मतलब कि अंतिम बार अभी तक, भाई अब भी लग सकता है, लेकिन अंतिम बार की बात होगी मेरे प्यारों, तो आप बताएंगे सर जी 8 मार्च, के मार्च की बात होगी। ये भी क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होगा सर जी, 8 मार्च 2003 कर देंगे ये जो है अंतिम बार। और इसके बाद अभी तक हमारे यहाँ 8 मार्च 2002 होगा, 8 मार्च, माफी चाहूंगा 2002 करना है, 2000 सही है। अब 8 मार्च 2002 को अंतिम बार लगा था, और इसके बाद अभी तक उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है। तो प्रथम बार 25 जनवरी 1968 और अंतिम बार बताएंगे 8 मार्च सर जी 2002 को। तो ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बताएंगे बढ़िया तरीके से, और जब क्वेश्चन आएगा तो आपको करना ही होगा। चलो यहां तक पॉइंट आपके समझ में आए होंगे। अब हेडिंग डाल देनी है मंडल एवं जिले। किसकी बात होगी सर जी, हम लिख देंगे मंडल एवं जिले। तो मेरे प्यारों किसकी बात है, तो आपको लिख देना है उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं, कितने मंडल हैं, ये सारी चीजें हमसे पूछी जाएगी तो आपको बताएंगे सर जी। मंडल की बात होगी तो आप कर देना, मंडल को बोलते हैं डिवीजन। कौन सा बोलेंगे, डिवीजन करेंगे। एंड क्या होगा मेरे प्यारों, एंड कर देना है डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना। एंड क्या करेंगे तो सर जी हम बता देंगे डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, या डिस्ट्रिक्ट्स, इस तरीके से कर देंगे डिवीजन एंड। एंड क्या होगा तो सर जी एंड होगा मंडल, मतलब कि जिले, डिवीजन एंड डिस्ट्रिक्ट, इस तरीके से। अब सभी को पता होगा, अभी क्वेश्चन एक पूछा गया था, जिले पूछ लिए गए। कौन सी परीक्षा हुई थी अभी, आया था, तो उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कितने जनपद हैं। ये तो छोटी छोटी सी बातें हैं, यदि कुल जनपदों की बात होगी मेरे प्यारों तो आप बताएंगे, लेकिन मंडल बहुत इंपोर्टेंट है। अभी इसी वर्ष में जो गया है 2023 में कनिष्ठ सहायक की परीक्षा हुई, उसमें उत्तर प्रदेश में कुल मंडल पूछे गए। तो कुल मंडल यदि मैं बात करूंगा तो आपको बताना है, पहले मंडल लिखना है। उत्तर प्रदेश में टोटल डिवीजन की बात होगी तो मेरे प्यारों आप बताएंगे सर जी 18 मंडल होंगे। सभी को पता होगा कितने हैं सर, 18। ये अपने में बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का 18वां मंडल कौन सा है। 18वां मंडल जब मेरे लाडलो ये क्वेश्चन आएगा तो बड़ा सुंदर लगेगा, क्योंकि 18 मंडल तो मैं भी बताऊंगा, तुम भी बताएंगे, लेकिन सर 18वां मंडल जो होगा ना, इस तरीके से लिखेंगे, 18वां मंडल है मेरे प्यारो, इस तरीके से लिख देना सर जी अलीगढ़। 18वां मंडल होगा जो अभी तक अंतिम बा होगा तो उसका नाम होगा अलीगढ़, जो 2008 में बना था। वो अलीगढ़ मेरे प्यारो जिसे ताला नगरी के नाम से जाना जाता है। और यदि मैं देखो समय का अभाव है मेरे प्यारो, जो मेरे मुख से जो भी क्वेश्चन निकले उन्हें कृपया करके नोट भी करते चलना, साथ के साथ ऐसी एरो दे देना और वहां कर देना, ठीक है। अलीगढ़ जिसे ताला नगरी के नाम से जाना जाता है मेरे प्यारो, वो अलीगढ़ जहां पर सेखा झील भी अवस्थित है। सेखा से एक है सेखा झील भी कई बार हमसे पूछी जाती है, तो आप अलीगढ़ बता देंगे। तो ये क्वेश्चन 18वां यदि हमसे बात आएगी तो हम बताएंगे सर जी अलीगढ़ होगा। टोटल डिवीजन की 18 और 18वां होगा अलीगढ़ यदि क्वेश्चन पूछा जाए।
अब इसमें मंडल क्या होता है सर जी, एक मंडल बना दिया जाता है और उसमें जनपदों को चयनित कर देते हैं। अब बात होगी इनमें सबसे बड़ा मंडल, यहीं लिख देंगे सर जी। अब एक तो सबसे बड़ा मंडल ये भी पूछ लिया जाता है कौन सी। अब सबसे बड़ा मंडल कौन सा है मेरे प्यारो, ये भी क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होगा। भाई ये जो 18 मंडल हैं इनमें सबसे बड़ा मंडल कौन सा होगा, तो हम बताएंगे सर जी 3 मंडल ऐसे हैं, एक लखनऊ, कानपुर और मेरठ, जिनमें 6-6 जनपद अवस्थित हैं। तो हम बताएंगे सबसे बड़ा मंडल तो सर जी एक लखनऊ भी होगा, ठीक है मेरे प्यारों। लखनऊ के बाद सर जी कानपुर भी होगा, और जब कानपुर होगा ना तो वह मेरठ भी कर देना सर जी, मेरठ। ये 3 ऐसे मंडल होंगे, एक का नाम लखनऊ, कानपुर और मेरठ, जिनमें 6-6 जनपद हैं। कितने सर जी, प्रति एक में 6-6 जनपद होंगे। ये क्रम भी हमसे पूछा जाता है, अदल बदल कर यदि जनपद देगा कि उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े जनपद निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं, तो 3-3 के एरो बनाकर देगा तो आप बताएंगे लखनऊ, कानपुर और सर जी एक नाम होगा, ठीक है ना। तो आप बता देना उस नाम का नाम, उस मतलब मंडल का नाम होगा मेरठ, जिसे क्रांति नगर के नाम से जाना जाता है, जो खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है। अब सबसे छोटा, भाई एक तो सबसे बड़ा होगा, एक कौन सा होगा सर जी, सबसे छोटा। अब कौन से की बात होगी मित्रों, एक तो सबसे बड़े हैं, अब एक सबसे छोटा आपको बताना है। तो मेरे प्यारो एक तो मिर्जापुर होगा सर जी, ठीक है ना। कौन सा होगा, तो हम बताएंगे मिर्जापुर, आपने पढ़ा होगा, ठीक है सर, मिर्जापुर कर देना है। एक झांसी कर देंगे मेरे प्यारो, एक झांसी। एक क्या होगा, तो आप बता देना आजमगढ़ मेरे प्यारो। आजमगढ़ की यदि मैं बात करूं, आजमगढ़ में एक निजामाबाद पड़ता है, जो ब्लैक पोट्री के लिए जाना जाता है। यदि पूछा जाएगा तो आप बताएंगे, ये हो गया सर जी, सही है। एक वस्ती कर देना, ठीक है ना, एक वस्ती भी होगा। एक क्या होगा मेरे प्यारो, सहारनपुर। इस तरीके से कर देना, ये सबसे छोटे जनपद होंगे। और इनकी बात करूंगा तो इनमें प्रत्येक में 3-3 जिले होंगे। कौन कौन सा है, मिर्जापुर, झांसी, आजमगढ़, वस्ती और सहारनपुर। प्रत्येक में कितने जिले हैं सर जी, प्रत्येक में 3 जनपद हैं, प्रत्येक में 3 जनपद हैं। चलो ये भी आपको बता देना बढ़िया तरीके से, यदि क्वेश्चन आएगा तो हम बताएंगे सर, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, आई एम मेरठ से हैं, स्पोर्ट्स मार्केट। चलो तो ये क्वेश्चन यदि पूछा जाएगा तो आप बताएंगे। अब उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या, भाई ये तो सबसे छोटा क्वेश्चन होगा। उत्तर प्रदेश में जो डिस्ट्रिक्ट हैं, जिलों की संख्या, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, जिलों की संख्या, तो इसे तो सभी बताएंगे। तो मैं आशा करूंगा ये क्वेश्चन वैसे लिखने का भी नहीं है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे विश्वास करते हैं सर जी आपने लिखाया ही नहीं। तो उत्तर प्रदेश में जो जनपदों की बात होगी तो आपको बताना है सर जी, ठीक है ना। हैप्पी न्यू ईयर तो है सर जी, इंग्लिश में भी बताइए थोड़ा सा। तो मेरे प्यारो इंग्लिश में मैं लिखने को लिख दूंगा, लेकिन माफी चाहूंगा, समय का अभाव है, ठीक है ना। बस थोड़ा सा कर लो, ठीक है। 1 महीने की बात है, यदि इंग्लिश में रहेगी ना तो सिलेबस कंप्लीट होगा, और ना ही भैया हमारी परीक्षा पास होगी। तो आप थोड़े सभी के सभी शिक्षित हैं, उत्तर प्रदेश सिपाही, ठीक है, खाकी वर्दी का वो रंग मेरे प्यारो सभी लेना चाहते हैं। तो थोड़ा सा बस इसके लिए माफी चाहूंगा, यदि मैं एक भाषा इसे लिखूंगा, एक भाषा इसे, तो समय लग जाएगा थोड़ा सा, बस और कुछ नहीं है। ऐसे तो मैं 75 ऐसे तो बोल दे करूंगा, ठीक है। चलो डिस्ट्रिक्ट, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट तो आप बताएंगे सर 75 होगी। अब उत्तर प्रदेश में तहसील, ठीक है ना, किसकी बात है, ये भी छोटे छोटे से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में तहसीलों की संख्या किसकी बात होगी मेरे प्यारो, तो ये भी बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा। उत्तर प्रदेश में जो तहसीलों की संख्या होगी, ये बड़ा सुंदर क्वेश्चन होगा कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितनी तहसीलें हैं। तो मेरे प्यारो आप बताएंगे सर जी 351, 351 तहसीलों की संख्या होगी। और उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक तहसीलों वाला जनपद मुझसे पूछा जाएगा तो मैं प्रयागराज बताऊंगा। यही क्वेश्चन लिख देंगे, उत्तर प्रदेश का सर जी, कौन सी प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का, यहां लिख देना है थोड़ा सा, उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक तहसीलों वाला, उत्तर प्रदेश का क्या होगा सर्वाधिक सर जी तहसीलों वाला जनपद, ये बताना है तहसीलों वाला जनपद यदि हमसे पूछा जाएगा।
उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक तहसीलों वाला जनपद यदि आएगा क्वेश्चन तो आप बताएंगे सर जी तहसीलों वाला जनपद, तो नाम क्या होगा, प्रयागराज करेंगे। मेरे प्यारों सबसे ज्यादा तहसील कौन से जनपद में है, प्रयागराज में, और कितनी है, 8। ये क्वेश्चन आता है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक तहसील वाला जनपद, जनपद का नाम होगा प्रयागराज, और प्रयागराज में तहसीलों की संख्या यदि मुझसे पूछी जाएगी तो मैं तो बता दूंगा सर जी 8 हैं। बाकी ये ब्यौरा आपके सामने होगा। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा जब यहां से पूछा जाएगा तो मेरे प्यारो आपको बताना होगा ये पूरा का पूरा आप जो है मंडल जिले डिस्ट्रिक्ट। चलो अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रतीक चिन्ह तथा उनका विवरण। उत्तर प्रदेश के जो प्रतीक चिन्ह हैं, ठीक है, एक सेकंड, एक चीज मैंने शायद आपको लिखाई होगी। उत्तर प्रदेश के कितने मतलब व्यक्ति जो देश के प्रधानमंत्री बने हैं, मैंने ये चीज जो है आपकी जो है मतलब कि मैं भूल गया, लेकिन आप बताएंगे 8। अभी भाई साहब बेटी घर ही है, ठीक है ना, बोलेंगे ना बेटी बाप के घर ही है, अभी कुछ ना बिगड़ा। तो उत्तर प्रदेश के ऐसे कितने व्यक्ति हुए हैं जो देश के मेरे प्यारों क्या बने हैं, तो प्रधानमंत्री बने हैं। और सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री देने वाला उत्तर प्रदेश का जनपद कौन सा होगा, तो सभी को पता होगा सर जी, नाम होगा प्रयागराज। इसलिए प्रयागराज को प्रधानमंत्रियों का ठीक है नगर भी कहते हैं, ये आपको पता होगा सर, अलीगढ़। चलो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने, और मैं उन प्रधानमंत्रियों को एक बार दिखाऊंगा, उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रधानमंत्री। ये बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा और जब परीक्षा में आएगा तो मेरे प्यारों आपको बताना होगा बढ़िया तरीके से। कोई दिक्कत नहीं है, कोई भागम भाग नहीं, समझते चलना है। मेरे प्यारों एक प्रधानमंत्री का जन्म होता है जो देश के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं, जिनका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो ठीक है ना जन्म उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ, तो सभी को पता है सर जी, ये तो इलाहाबाद की थी, प्रयागराज में हुआ। लेकिन जब ये प्रधानमंत्री बने थे तो मेरे प्यारों इनकी कौन सी सीट थी, तो फूलपुर सीट से ये लड़े थे, और फूलपुर जो सीट है उसी से ये चुनाव जीतकर मेरे प्यारों लोकसभा में पहुंचे और वहां प्रधानमंत्री ये बने हैं। इनका कार्यकाल 15/8/1947 से 27/5/1966 तक जो है इनका कार्यकाल भी रहा है, क्योंकि सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री बनने का जो गौरव भी किसे प्राप्त है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को लगभग में मेरे प्यारों 14-15 साल जो है ये प्रधानमंत्री रहे हैं। ठीक है, ये सीट आपको याद रखनी है बहुत बढ़िया तरीके से। क्या सर जी सीट, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन सी सीट से थे, तो हम बताएंगे सर फूलपुर की सीट से थे। ये तो पक्का एग्जाम में आए गुरुजी। और ठीक है ना, लाल बहादुर शास्त्री, मेरे प्यारों कौन से शास्त्री की बात है, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म भी प्रयागराज में हुआ है। और मेरे प्यारों ये मरणों उपरांत मतलब कि एक ताशकंद समझौता हुआ 1961 में। ताशकंद जो पड़ता है वो रूस में पड़ता है, एक ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी भी है, तो वो ताशकंद जो समझौता रूस में हो रहा है मेरे प्यारों, वहीं इनका जो है लाल बहादुर शास्त्री जी का देहांत हुआ था हार्ट अटैक के कारण। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री कौन सी सीट से जो है चुनाव जीतकर लोकसभा गए, तो प्रयागराज। एक ऐसे ये व्यक्ति हुए जो उत्तर प्रदेश की पावन भूमि में इनका जन्म ही हुआ है, प्रयागराज में। श्रीमती इंदिरा गांधी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री और भारत रत्न प्राप्ति करने वाली भी पहली महिला हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी का जो चुनाव क्षेत्र, जो संसदीय क्षेत्र था, वो रायबरेली था। समय इधर दे रखा है, लेकिन ये सीट बहुत ही इंपोर्टेंट है जिसे हम कहेंगे, और सीट आती भी है और पूछी जाएगी तो आप बताएंगे। ठीक है, चलो रायबरेली कर देना। चौधरी चरण सिंह, ठीक है ना, इनका जन्म भी प्रयागराज में हुआ है। आपको पता होगा जो चौधरी चरण सिंह है सर जी, हापुड़ जिले का, अब तो हापुड़ पहले तो मेरठ में लगता था, एक नूरपुर जो है गांव पड़ता है। 23 दिसंबर 1906 को वहीं पर जो है चौधरी चरण सिंह का जन्म होता है। और मेरे प्यारों ये कौन सी सीट से जीतकर लोकसभा में, तो पहले तो संसद का सामना ही नहीं किया, लेकिन जीत कौन सी सीट से हासिल की थी, तो बागपत से। चौधरी चरण सिंह बागपत याद रखेंगे। रायबरेली अमेठी की सीट कांग्रेस छोड़ी ना रही, लेकिन अब की स्मृति ईरानी
ने अमेठी से राहुल गांधी को हरा दिया। लेकिन मित्रों राजीव गांधी की भी बात होगी तो ये कहां से है, अमेठी से। मतलब कि जन्म तो कहां हो रहा, प्रयागराज में, लेकिन अमेठी से ये जीत कर संसद में पहुंचे हैं, ये आपको पता होगा। ठीक है, तो राजीव गांधी अमेठी से, चौधरी चरण सिंह बागपत, भाई मेरठ बागपत ऐसे याद रखना, चौधरी चरण सिंह मेरठ बागपत से तो बागपत होगा। इंदिरा गांधी रायबरेली से आई रही हैं। लाल बहादुर शास्त्री प्रयागराज से, और पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये तो क्वेश्चन आ भी गया, फूलपुर सीट से जीते थे। ठीक है, अगला बीपी सिंह, नाम सुना होगा, विश्वनाथ प्रताप सिंह, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। और ऐसे दो व्यक्ति, एक चौधरी चरण सिंह और जो है बीपी सिंह, दो ऐसे व्यक्ति जिन्होंने सीएम रहने के बाद देश के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। ये फतेहपुर सीट से जो है मतलब कि जीते हैं, 1989 से 1990 तक रहे हैं, ये भी क्वेश्चन आता है। चंद्रशेखर मेरे प्यारो बलिया, ठीक है ना, ये बलिया की सीट से जीते हैं और बलिया में इनका जन्म हुआ है। अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ से जीते हैं, आगरा में इनका, मेरे प्यारो इनके जो मतलब कि घर वाले थे वो वैसे तो आगरा के वटेश्वर के पास के रहने वाले थे, लेकिन इनके पिताजी की सरकारी नौकरी थी, सरकारी टीचर थे, तो ये शिफ्ट हो गई ग्वालियर, मतलब ग्वालियर, और जन्म तो ग्वालियर में होता है, लेकिन है कहाँ के, तो मित्रों ये उत्तर प्रदेश के निवासी थे, मूल निवासी यदि मैं बात करूंगा तो ये आप बता देंगे लखनऊ से, मतलब कि लखनऊ सीट जीत कर ये गई हैं अटल बिहारी वाजपेयी। नरेंद्र मोदी का जन्म नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन सीट कौन सी है इन पर आपको पता होगा, वाराणसी से ये। तो अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश के कितने जो व्यक्ति जिन्होंने देश के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है, तो 8 होंगे ऐसे, कितने, 8 होंगे मेरे प्यारों, और इनमें से एक होंगे नरेंद्र मोदी, जो वाराणसी से इनका संसदीय क्षेत्र है, आपको पता होगा। तो 8 व्यक्ति और 9वें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो इनका संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, और कुछ नहीं है। सर जी लाल बहादुर शास्त्री में कार्यकाल गलत हुआ है, अच्छा 1 सेकंड में देख लूंगा, 1 मिनट। 1966 से 9 जनवरी 1966 से, ठीक है, सॉरी 11/1966, हाँ गलत हो गया, उल्टा हो गया, ये इधर आएगा और ये इधर आएगा, ठीक है, तो सही है, उल्टा हो गया, यहाँ 6 कर देना, यहाँ 1 कर देना, चलो ठीक है। लेकिन कार्यकाल तो बहुत कम पूछा जाएगा, इनकी सीट हमसे पूछी जाती है और पूछी जाएगी तो आप बताएंगे भी बढ़िया तरीके से, ठीक है। चलो तो अगले पॉइंट की तरफ, यहां तक ये पॉइंट आपके समझ में आए होंगे। अब हेडिंग डली हुई है सर जी, राजकीय चिन्हों की बात आती है मेरे प्यारों, किसकी बात होगी, जो प्रतीक, उत्तर प्रदेश के प्रतीक चिन्ह एवं उनका विवरण हम हेडिंग डालेंगे। पहले हेडिंग डाल देना है उत्तर प्रदेश की, ठीक है, उत्तर प्रदेश के क्या होंगे मेरे प्यारों, आपको बताना है सर जी, प्रतीक चिन्ह, इस तरीके से लिख देना है, एवं प्रतीक चिन्ह एवं उनका क्या होगा, एवं उनका विवरण कर देना है, प्रतीक चिन्ह एवं उनका विवरण, इस तरीके से आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं मेरे प्यारों। तो अब पहली बात होगी राजकीय चिन्ह, और राजकीय चिन्हों की यदि मैं बात करूंगा मेरे प्यारों, ये पूछा जाता है, बच्चे इनके सामने को भी कर दो आके आज हवन वगैरह हुआ है भैया, ठीक है, तुम्हारी जो है वर्दी के मारे कि भगवान जल्दी से इनका सिलेक्शन हो। तो उत्तर प्रदेश के प्रतीक चिन्ह एवं उनका विवरण, और मेरे प्यारों पहला होगा राजकीय चिन्ह, कौन सा, राजकीय चिन्ह। और मैं जो है कई बार आप देख लेना, किसी भी परीक्षा को उठाकर देख लेना, एक हमारा प्रतीक चिन्ह से क्वेश्चन पूछा जाता है, और प्रतीक चिन्ह से जब पूछा जाएगा सर जी, हाँ गंगा जली है, ठीक है ना, प्रतीक चिन्ह से जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप 100% करके आएंगे, ये मेरी गारंटी होगी सर जी। किसकी बात है, तो प्रतीक चिन्ह की बात है। चलो उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह, चलो एक बार देखेंगे सर जी। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह में एक व्रत है, व्रत तो ये दिखाई दे रहा है सर जी, क्या होगा, व्रत है, और इसके मतलब बीच में व्रत है, बीच में क्या होंगे सर जी, ये ध्यान रखना है, ये हमारी मोहर भी है, और ठीक है ना, तो ये आप बताएंगे सर जी, इसमें धनुष और कमान भी हैं।
गंगा और यमुना दोनों नदियां भी इसमें बह रही हैं, ये नदियां ही होंगी इस तरीके से, ये दोनों, ये ठीक है ना, इस तरीके से नदी आ रही हैं। ये आपका धनुष कमान इस पर निकाल दिया, और मेरे प्यारो ये दो मछली हैं। जो अवध का एक रूमी दरवाजा होगा, कौन सा सर जी? रूमी दरवाजा, ये आपको बताना है। बढ़िया तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आता है, ठीक है। चलो, तो आपको क्या करना है, पहले यदि मैं पॉइंट की बात करूंगा, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह का में एक व्रत है। हाँ, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर जी सहारनपुर। मेरे प्यारो, आप 100% उसे पढ़ रहे होंगे, किसे बोले, परीक्षा वाणी में सहारनपुर दे रखा है, लेकिन सहारनपुर नहीं, वो अलीगढ़ है, ठीक है। चलो, अब क्या होगा, यहां आ जाओ। एक व्रत होगा, ठीक है जी। व्रत में क्या है मेरे प्यारो, धनुष और कमान आपको दिखाई दे रही होगी, तीर धनुष ये दिखाई दे रहे हैं। दो नदी भी हैं, एक गंगा यमुना, और दो मछलियों को दर्शाया गया है। तो ये आपको पहले तो पूरा विवरण यदि मैं लिखूंगा तो लिखने तो आप बता देंगे सर जी। एक व्रत में मैं यहां लिख दूंगा राजकीय चिन्ह। अब राजकीय चिन्ह में क्या है, तो सर ये आपको बताना है। पहली बात तो राजकीय चिन्ह इस तरीके से आप लिखेंगे, ये हमारा राजकीय चिन्ह होगा। एक व्रत होगा, व्रत में सर जी ठीक है ना, गंगा व यमुना नदी को दर्शाया गया है। दो मछली होंगी, और जी के क्या है, तीर और धनुष वाला जो ये होगा, ठीक। अब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको बताना होगा। पहली बात तो हम पॉइंट पर चलेंगे, उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है वो किस वर्ष स्वीकृत किया गया, तो आपको बताना है वो किस वर्ष। 1938 ईस्वी में मेरे लाडलो। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है वो किस वर्ष स्वीकृत किया गया, तो आपको बताना है सर जी, स्वीकृत लिख देना है। ये राजकीय चिन्ह किस वर्ष, तो 1938 ईस्वी में। कौन सी वर्ष की बात होगी, तो ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह किस वर्ष, तो 1968 में, सॉरी 38 में, ठीक है, माफी चाहूंगा, मेरे मुंह से निकल गई। स्वीकृति की बात होगी तो 1938, ये जो हमारा राजकीय चिन्ह जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। एक धनुष तीर है सर जी, इसमें अब क्या क्या होगा, पॉइंट लिखेंगे सर जी। इसमें धनुष तीर आपको दिखाई दे रहा होगा, दे रहा है सर जी। धनुष तीर है भाई, है ना, है सर जी, धनुष तीर है। नदी दे रखी है सर जी इसी में, ठीक है ना, गंगा व यमुना नदी है मेरे प्यारो। कौन सी नदी है, गंगा, और ये कर देना है यमुना नदी होगी। अब ठीक है, गंगा यमुना नदी, वे क्या है मेरे प्यारो, वे दो मछलियां। ये पूछा जाता है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में किसको नहीं दर्शाया गया है, तो उसमें 4 ऑप्शन देगा और 3 तो इन्हें देगा। क्या, तीर धनुष आ जाएगा, गंगा यमुना नदी आ जाएगी, और मछली आ जाएगी, और एक और ऑप्शन दे देगा किसे नहीं दर्शाया गया है। तब आपको बताना होगा सर जी इसे नहीं दर्शाया गया है। अब कई बार क्वेश्चन पूछा गया, ये जो दो मछली दिखाई दे रही है, फिश माने मछली, ठीक है ना, मछली जो जल की रानी है, ये मछली जो जल की रानी है मेरे प्यारो, इन्हें कहां से जो स्वीकार किया गया है, ये कहां से उठाई गई हैं, तो आप बताएंगे सर जी अवध में, ठीक है, जिसे हम लखनऊ बोलेंगे, लखनऊ के रूमी दरवाजे से। सर जी इन मछलियों को आप बता देंगे सर जी लखनऊ के कहां से, ये बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा। लखनऊ के रूमी दरवाजे से मेरे प्यारो, कौन से दरवाजे की बात होगी, तो आप बता देना, ठीक है ना, दरवाजे से इन्हें लिया गया है। ये सबसे ज्यादा मेन क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में अंकित क्या होगी, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में जो अंकित मछलियों को कहां से लिया गया है, रूमी दरवाजा, बुलंद दरवाजा, इस तरीके से 4 ऑप्शन होंगे। तो आपको बताना होगा सर जी वो दरवाजा, रूमी दरवाजा, जिसका निर्माण 1784 ईस्वी में अवध के चौथे नवाब आसफुद्दौला ने करवाया, जो मेरे प्यारो 60 फीट ऊंचा होगा। वो रूमी दरवाजा जिसकी दोनों सिरों पर मछली लगी हुई है, उन्हें अपने राज्य के चिन्ह में मेरे प्यारो अंकित कर दिया। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा, और मैं आशा करूंगा जब ये क्वेश्चन आएगा तो आपको बताना होगा बढ़िया तरीके से। चलो अगले पॉइंट की तरफ चलूंगा। राजकीय पशु मेरे प्यारो 12 सींघा, सींग देख लो, टक्कर मार दे, खत्म कर देगा 12 सींघा,
ठीक है। यदि मैं राजकीय पशु की बात करूंगा, वैसे तो लिखा हुआ है, आपको बता देना है सर जी, राजकीय सही है। राजकीय यदि बात करूंगा, पशु एनिमल जो होगा वो सर जी उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु मेरे लाडलो आपको कर देना है सर जी बारहसिंघा। कहीं कहीं देखो गैगंबला आ जाता है, कहीं कहीं घग्घर, मैंने दोनों ही लिख दिए, आपको दोनों एक ही नाम होंगे, बारहसिंघा या बारहसिंगा, ठीक है ना। तो ये आपका क्या होगा सर, राजकीय पशु, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है ना। स्टार 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 2 स्टार, अच्छा चलो बहुत बढ़िया। बारहसिंघा आप करेंगे। स्वैम्प डियर मेरे प्यारो, इसे हम बोल भी देते हैं, बारहसिंघा को स्वैम्प इस तरीके से कर देना है, क्या बोलेंगे सर जी, स्वैम्प डियर। ये बड़ा सुंदर क्वेश्चन होगा, आएगा परीक्षा में कि बारहसिंघा को, ठीक है ना, या इसका वैज्ञानिक नाम पूछ लिया जाए तो स्वैम्प डियर आप बताएंगे। अब बारहसिंघा ना आके इंग्लिश में आएगा, ठीक है ना, तो आएगा कि बारहसिंघा मतलब कि स्वैम्प डियर, लॉयन, टाइगर, इस तरीके से नाम देगा, एलिफेंट। तो आपको बताना है सर जी स्वैम्प डियर, जिसे हम बारहसिंघा इंग्लिश में बोल देते हैं। यह उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान व किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य में पाया जाता है। आ जाए कि ये बारहसिंघा है कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो आप बताएंगे सर जी उत्तर प्रदेश का कौन सा होगा मेरे लाडलो, दुधवा, ठीक है ना, राष्ट्रीय उद्यान, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम होगा दुधवा नेशनल पार्क, जिसे हम लखीमपुर खीरी बोलेंगे, व किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य। मेरे प्यारो कौन से पुर की बात होगी, किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा, ये अभ्यारण्य में पाया जाता है। ऐसा क्वेश्चन छाप कर धर देना है, और जब छापोगे तो भाई साहब मजा अलग आएगा, ठीक है ना। क्या कह रहे हैं सर, मैं ऐसा है स्नेक यादव, क्या होगा फिर, चलो बहुत बढ़िया, सभी तो चल रहे हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। चलो राजकीय की बात आएगी तो आप बताएंगे बढ़िया तरीके से, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। यूपीजी के कितना सवाल आता है, तो 8 से 9, मतलब 7-8 क्वेश्चन आ जाते हैं, और जो है ऊपर जाएं तो वो आपका भैया भाग्य की रेखा जो है, सही कह रही हैं, ठीक है ना, वो आपका नसीब है, कितना ही आओ, ठीक है। दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी। चलो अगले पॉइंट की तरफ हम चलेंगे, राजकीय पुष्प मेरे प्यारो, कितना बेहतरीन क्वेश्चन होगा, ठीक है। राजकीय पुष्प की बात होगी तो ये आपको कर देना है, किसकी बात है, तो आप बताएंगे सर राजकीय पुष्प, ये आपको बता देना है। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा, राजकीय पुष्प। अब हम बताते हैं सर जी, राजकीय पुष्प तो पलाश है, हमारा राजकीय पुष्प क्या है सर, पलाश, और पलाश को इंग्लिश में बोल देते हैं या टेसु, टेसु ऐसे टेसु बोल देंगे, ठीक है, टेसु। राजकीय पुष्प की यदि मैं बात करूंगा तो मेरे प्यारो पलाश। और देखो भाई, मैं माफी चाहूंगा यदि कोई बच्चे की कमेंट्स मुझ पे ना पढ़ी जा रही, 41,000 बच्चा लाइव है, तो इस स्पीड के साथ आपकी कमेंट्स उड़ रही हैं, बड़ी स्पीड के साथ। इक्का दुक्का यदि पल्ले पड़गी तो पड़गी, नहीं तो भाई साहब उसके लिए माफी चाहूंगा कि कोई बच्चे यदि क्वेश्चन लिख रहा हो और मेरे ना पढ़ा जा रहा, पढ़ाई ना जा रहा, ठीक है ना। तो आपको पता है 41,000 कितने जी, 690 ये बच्चे वर्तमान में लाइव चल रहे हैं। तो अब देख लो इनकी कमेंट्स भी कितनी तेज होगी। पलाश या क्या होगा सर जी, टेसु हम बोलेंगे। और ये क्या है सर, हमारा क्या होगा, राजकीय पुष्प होगा मेरे प्यारो, व्यूटिया मोनोस्पर्म इसका वैज्ञानिक नाम है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, पलाश का वैज्ञानिक नाम सर जी, वैज्ञानिक नाम आपको बताना होगा, और वैज्ञानिक नाम क्या होगा, ब्यूटिया, इस तरीके से करना है, ब्यूटिया। ये बड़ा सुंदर क्वेश्चन है, ठीक है ना, ब्यूटिया मोनोस्पर्म, ठीक है ना, या स्पर्मा, मोनोस्पर्मा आ जाता है, कहीं कहीं मोनोस्पर्म है, आप पहचान लेना, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ठीक है। किसका वैज्ञानिक नाम है सर जी, राजकीय पुष्प का है। और मेरे प्यारो ये पूछा जाता है, राजकीय पुष्प की यदि मैं बात करूंगा उत्तराखंड के गठन से पहले, मतलब 9 नवंबर 2000 से पहले उत्तर प्रदेश का जो राजकीय जो पुष्प था वो ब्रह्म कमल था मेरे प्यारो, क्या, ब्रह्म कमल जिसे हम बोलेंगे। लेकिन
2000 के बाद जब उत्तराखंड का गठन हो गया तो उसमें फिर उत्तर प्रदेश का कोई राजकीय पुष्प ही नहीं बना। फिर मेरे प्यारो 4 जनवरी 2011 को उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पुष्प बना है वो ठीक है ना, बना पलाश। ठीक है, तो ये मैं आपसे बात करूंगा सर जी, राजकीय पुष्प का इसे दर्जा कब दिया है ये आपको बताना होगा बड़े बेहतरीन तरीके से। सर राजकीय पुष्प का दर्जा, किसका राजकीय पुष्प का दर्जा आप छाप देना। सर अब मैं बताऊं, बताओ तो 4 जनवरी की बात होगी मेरे प्यारो। कै जनवरी की बात है? 4 जनवरी 2011 को इसे राजकीय पुष्प का दर्जा दिया। ठीक है ना, अब लिख देना है उत्तराखंड के गठन से पहले, ये भी पॉइंट पूछा जाता है, उत्तराखंड के गठन से पहले मेरे प्यारो, ठीक है ना, उत्तराखंड के गठन से पहले, गठन से पहले, ठीक है, पहले यूपी का, उत्तर प्रदेश का राजकीय जो पुष्प होगा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प मेरे प्यारो वो क्या था आप बता देंगे सर जी। इस तरीके से लिख देना, ब्रह्म कमल था। ये बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा, तो आप बताएंगे। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है? वैज्ञानिक गलत लिखा कहा, अच्छा एक और लिख दो तो चलो, ठीक है। अब इन पॉइंटन पर ध्यान दोगे तो भैया ये ना, चलो ठीक है। तो उत्तराखंड के गठन से पहले उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प जो था वो क्या था मेरे प्यारो? ब्रह्म कमल। फिर जब 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का गठन हो जाता है तो 2011 तक उत्तर प्रदेश का कोई भी राजकीय पुष्प नहीं बना। फिर 4 जनवरी 2011 को मेरे प्यारो इसे पलाश, जिसे हम टेसू बोलेंगे, इसे दर्जा दिया गया। इसे फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट भी कहा जाता है। यदि मैं बात करूंगा इसे पलाश को, यहीं लिख देंगे फ्लेम ऑफ द। बड़ा सुंदर क्वेश्चन होगा जब पूछा जाएगा, यहां लिख देना है फ्लेम ऑफ द, आप नीचे लिख देना ऑफ द फॉरेस्ट, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। किसे का उपनाम बोल देंगे हम? फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। आप बताएंगे सर जी फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट किसे कहा जाता है? तो मेरे लाडलो आप बता देंगे सर जी पलाश को कहा जाता है। किसे? पलाश को कहा जाता है। ये क्वेश्चन ठीक है ना, तो आते हैं तो आप बताएंगे सर जी। सर ये क्लास रिकॉर्डेड में होगी बाद में? हाँ ठीक है ना, बाद में भी मिलेगी। चलो बहुत बढ़िया। और यदि मैं तो कहूं कि साथ के साथ आप कंप्लीट करते चलेंगे तो उससे बड़ी मजेदारी की तो बात है ही ना, उससे बड़ी तो भैया मजेदारी की बात है ही ना। चलो तो ये पॉइंट आपको नोट कर देना है बढ़िया तरीके से। इसके साथ ही मैं आगे बढ़ूंगा अगले पॉइंट पर मेरे प्यारो, राजकीय वृक्ष। ये रहा राजकीय वृक्ष। कोई बताएगा क्या है उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष? बड़ा सुंदर क्वेश्चन है। राजकीय वृक्ष की यदि बात होगी तो आपको बताना होगा सर जी, उत्तर प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष होगा उसका नाम होगा मेरे प्यारो अशोक। हाँ जी, अच्छा चलो भैया बहुत बढ़िया। ठीक है तो चलो, राजकीय वृक्ष क्या होगा? तो मित्रों आप अशोक बताएंगे। ठीक है ना, क्या बता देंगे सर जी? अशोक बताएंगे। और ये अशोक का पेड़ आपके सामने होगा, घर वर वगैरह में होगा, देखा होगा, ये इसकी पत्ती वगैरह हैं। ठीक है, अब वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है, सरका अशोका इसका वैज्ञानिक नाम होगा। ये भी आप बताएंगे मेरे प्यारों। इसका वैज्ञानिक नाम यदि हमसे पूछा जाएगा, वैज्ञानिक नाम तो आपको बता देना है सर जी। वैज्ञानिक नाम तो मैं बताऊं? हाँ, इस तरीके से लिख देना, सरका, ये होगा ना अशोका, सरका अशोका एक वैज्ञानिक नाम होगा मेरे प्यारो, ये आपको बता देना। एक मेरा भैया है बार बार कमेंट्स में इतना बड़ा लंबा टाइप कर देता है, अखिलेश यादव जिंदाबाद। भैया ना तो अखिलेश यादव जी देंगे, ना योगी जी देंगे, ना कोई भी देवे, करना अपने आप है, कोई ना देखेगा। ठीक है, भैया भी ना देखेगा। यदि नौकरी है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी ना है। ठीक है, चलो तो इस तरीके से मत करो, बार बार तुम पूरे बोर्ड ही भर दो। चलो तो इसका नाम क्या होगा सर जी? सरका अशोका आप बता देने हैं, बस इतना इसके बारे में होगा। चलो, राजकीय पक्षी
कितना सुंदर है सर जी। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी होगा, कोई बताएगा मुझे ये कौन सा है राजकीय पक्षी? इस तरीके से आपको बताना है। यदि मैं राजकीय पक्षी की बात करूंगा तो आप बताएंगे क्या है ये राजकीय पक्षी, ठीक है ना। राजकीय पक्षी बताना, राजकीय पक्षी आपको बताना है सर जी, तो हम बता देंगे मेरे प्यारो, ये होगा असारस। ये कई बार क्वेश्चन आया। राजकीय पक्षी यदि मैं बात करूंगा तो आप बताएंगे स्यारस होगा। सर जी ये 6 से 5 फीट ऊंचा होता है, मतलब हाइट इसकी यदि मैं बात करूं 6 से 8 फुट, 6 से 8 फीट तक ये ऊंचा होता है। और अधिकांश मेरे प्यारो ये जो है ना सारस, ठीक है ना, नर और मादा अधिकांश ही जोड़ा में मिलते हैं। अब आप कहेंगी सर जी इसका जोड़ा कहाँ छोड़ दिया, तो भैया जोड़ा पीछे को होगा, लेकिन एक ही तो दिखाना है, तो ये आपको बता देना है। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा और ये आप बताएंगे बड़े सुंदरता के साथ, ठीक है ना। चलो चलो जी, ठीक है। तो ये आप बताएंगे राजकीय पक्षी क्या होगा सर जी? सारस होगा, ठीक है ना। एंटीगोन, ठीक है ना, गिरस एंटीगोन इसका वैज्ञानिक नाम भी हम बता देंगे। यदि हमसे वैज्ञानिक नाम पूछेगा सर जी इसका वैज्ञानिक नाम आपको बताना है, तो आप बताएंगे गिरस, इस तरीके से लिखेंगे गिरस एंटीगोन, ये आपको बता देना है। बस इसका इतना ही जो होगा, और पूछा जाता है कोडिंग डिकोडिंग में तो आएगा। राजकीय खेल मेरे प्यारों आपको पता दिखाई दे रहा होगा। राजकीय खेल यदि हमसे पूछा जाएगा सर जी, राजकीय खेल यदि पूछा जाए तो आपके सामने होगा सर हॉकी। और हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है सर जी? मेजर ध्यानचंद को। और मेजर ध्यानचंद का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ? तो प्रयागराज आप बता देंगे। बस इसमें इतना ही होगा। अगला राजकीय मछली चीतल, ठीक है ना। राजकीय मछली की बात तो होगी सर, आप बता देना चीतल, ठीक है ना। राजकीय जो फिश है सर जी, राजकीय मछली, इनमें और कुछ न दे रखा, राजकीय मछली की बात तो होगी तो आप बता देंगे चीतल होगा मेरे प्यारों। वैज्ञानिक नाम दे रखा है चीतला, ठीक है। इसे मोये भी बोल देंगे, तो ये आपकी जो है क्या होगी मेरे प्यारों? हमारी राजकीय मछली होगी। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, तो आप बताएंगे। यहां तक मेरे प्यारों हॉकी सभी बता रहे हैं, इन्हें याद कर लेना बढ़िया तरीके से। ये पॉइंट आपके बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, और जब पूछे जाएंगे तो आपको बताना है। वैज्ञानिक नाम चीतला कर देंगे इसका। वैज्ञानिक नाम क्या कर देंगे सर जी? चीतला आप इसे बता देंगे। तो ये क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, और जब पूछे जाएंगे तो आपको बताना होगा स्पीड के साथ, और ऐसा क्वेश्चन मेरे लाडलो आता है, ठीक है। चलो इसी के साथ, चलो अभी टाइम है, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। नगर निगम एवं नगर निकाय आपको बताना है सर जी। नगर इस तरीके से कर देना है, नगर निकाय एवं नगर निगम। एवं क्या होगा सर जी? नगर निगम, ये आपको बता देना है नगर निगम। इसे भी हम जो है डाल देंगे, बोलेंगे तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एंड म्यूनिसिपल बॉडीज। क्या होगा? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एंड म्यूनिसिपल बॉडीज, इसका जो पूरा नाम होगा। नगर निगम पूछे जाते हैं, और यहां से भी एक क्वेश्चन आपके लिए बनेगा मेरे प्यारो। उत्तर प्रदेश में नगर एवं नगर समूह की संख्या कितनी है? एक तो होगा नगर एवं, या मतलब बोल देंगे नगर एवं नगर समूह की यदि हमसे पूछी जाएगी बात, तो आपको बताना होगा सर जी नगर एवं नगर समूह कितने हैं, तो आप बता देना 915 होंगे मेरे प्यारो। कितने होंगे? 900। ये नगर निकाय नगर निगम नहीं है, ये नगर एवं नगर समूह की बात है सर जी। नगर समूह कितने हैं, तो आप बताएंगे सर जी 915 हैं। कितने? 915 यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बताएंगे। अब बताना है उत्तर प्रदेश में नगर निगम, ये बताना है उत्तर प्रदेश में वर्तमान में नगर निगमों की संख्या कितनी होगी। यदि नगर निगमों की बात होगी तो अब बताएंगे उत्तर प्रदेश में सर जी नगर निगम तो 17 हैं। और 17वां ये आपको बता देना है सर जी, 17वां जो नगर निगम होगा तो आप बताएंगे 17वां तो शाहजहांपुर। वो शाहजहांपुर मेरे प्यारो जो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की जन्मभूमि है, शाहजहांपुर। अब नगर निगम
का दर्जा किसे दिया जाता है? तो जिस क्षेत्र की आबादी 5 लाख प्लस हो जाती है, 5 लाख या 5 लाख के प्लस, उसे नगर निगम का दर्जा दे दिया जाता है। और मेरे प्यारों, नगर निगम के जो अध्यक्ष, आपने देखा होगा नगर निगम के चुनाव चल रहे हैं, अध्यक्ष को मेरे प्यारों या तो महापौर बोलेंगे या मेयर, हम बोल देते हैं महापौर या मेयर बोलते हैं। तो उत्तर प्रदेश में टोटल नगर निगम की यदि बात होगी 17, और अंतिम बात जो 17वां नगर निगम है, तो आप बता देना सर जी शाहजहांपुर होगा। कौन सा? शाहजहांपुर। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बताएंगे स्पीड के साथ। नगर पंचायत, पहले नगर पंचायत उत्तर प्रदेश में किसकी बात होगी? तो इन्हें याद रख लेना। सर नगर पंचायतों की बताई है आपने, कौन सी पंचायत है मेरे प्यारों? तो हम बताएंगे सर नगर पंचायत कितनी है? तो 546 होंगी। प्रदेश में वर्तमान में नगर पंचायतों की संख्या की बात होगी 546, नगर निगम 17, नगर एवं नगर समूह 915। ये क्वेश्चन यदि हमसे पूछा जाएगा तो आपको बताना होगा। सर जिला पंचायत भी बता दो आप। जिला पंचायत क्वेश्चन पूछा जाता है, जिला पंचायत की बात होगी तो मेरे प्यारों एक जिले में, मतलब जिला पंचायत पूरी लगाएंगे तो 75 जिले हैं, तो 75 ही जिला पंचायत होंगी। सर जी क्षेत्र पंचायत भी बताओ तो मेरे प्यारों क्षेत्र पंचायत हमसे एरिया पंचायत की बात होगी तो 826 बता देना। कितनी सर जी? 826। इस तरीके से लिख देना है। ये क्वेश्चन आते हैं। नगर पंचायत 546, जिला पंचायत 75, क्षेत्र पंचायत कितने होंगे? 826, और ग्राम पंचायत 58,189। यदि ग्राम पंचायत की बात होगी मेरे प्यारों, हमें ग्राम पंचायत भी बताना है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो 58,000 कितने हजार की बात होगी? 58,186। ये आप छाप देंगे। ग्राम पंचायत सर जी 58,186 होंगे ग्राम पंचायत, यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बताना होगा। और पंचायतों में महिलाओं के आरक्षण की प्रावधान होगा। पंचायतों में जो महिलाओं का आरक्षण है वो कितना है? 33%। ठीक है ना? ये पंचायत है ना, लिख भी देंगे सर जी। पंचायतों में किसकी बात है मेरे प्यारों? पंचायतों में। ठीक है, महिला आरक्षण, कौन सा आरक्षण है सर जी? महिला आरक्षण कितने प्रतिशत होगा? महिला आरक्षण तो आप बता देना सर 33%। कितना? तो आप बताएंगे 33% महिला आरक्षण है पंचायतों में। ये क्षेत्र पंचायत 826, जिला पंचायत वगैरह सारी चीजें आपके सामने होंगी। विकास प्राधिकरण कभी कभार पूछ लेता है तो आप कर देना 28 विकास प्राधिकरण, यदि पूछे तो कर देंगे। विकास, चलो इधर कोई लिख देंगे सर जी विकास प्राधिकरणों की संख्या कितनी है? तो आप जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है ना प्राधिकरण, तो बताएंगे सर 28। तो इस क्वेश्चन को भी आपको छाप देना है। तो ये होंगे नगर निकाय एवं नगर निगम, जो यहां से भी हमारा क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो ये पॉइंट भी हमसे पूछा जाएगा तो आपको ये पॉइंट भी बताना होगा। अब चलते हैं आगे मित्रों, ये तो आपको ऐड करनी है। और सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट जो पॉइंट है वो अब आएगा मित्रों, संस्थान और जिला। किसकी बात है? संस्थान। और किसकी बात है सर जी? जिले, डिस्ट्रिक्ट। कौन सा संस्थान किस जनपद में है? मोस्ट इंपोर्टेंट, रात को एक रोटी कम खाना, नए वर्ष का जश्न कब मनाना मेरे प्यारों, पर इनको जरूर रट जाना क्योंकि आता है क्वेश्चन 100% आएगा। क्या आएगा सर जी? चलो हम एक बार देखेंगे, इन पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र और कपड़ा अनुसंधान संस्थान, ये दोनों के दोनों मेरे प्यारों कहां अवस्थित हैं? तो आप बताएंगे सर जी गाजियाबाद में। आया क्वेश्चन कि कपड़ा अनुसंधान संस्थान किसकी बात है सर? कपड़ा कहां पर है? तो गाजियाबाद बताएंगे। या राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र, ये दोनों के दोनों कहां स्थित हैं सर जी? गाजियाबाद में। आएगा कि राष्ट्रीय जैव उर्वरक, कौन सा उर्वरक है मेरे प्यारों? राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र और कपड़ा अनुसंधान संस्थान, ये दोनों के दोनों आप बता देंगे सर ये गाजियाबाद में है। कहां? गाजियाबाद में। अब आंख मीचो, एक बार मौन धारण कर दो। कैसे करना है सर जी? राष्ट्रीय कपड़ा, ठीक है, इस तरह, सॉरी राष्ट्रीय ना, कपड़ा अनुसंधान केंद्र और राष्ट्रीय जैव उर्वरक, उर्वरक मतलब यूरिया वाला
अनुसंधान केंद्र ये दोनों के दोनों कहाँ होंगे? तो आप बताएंगे सर गाजियाबाद में। ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ होगा सर जी? सहारनपुर में। वो सहारनपुर मेरे प्यारों जो उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जनपद है, वो सहारनपुर जो लकड़ी की नक्काशी के लिए जाना जाता है, वो सहारनपुर मेरे प्यारों, जहां प्रति एक वर्ष शाकंभरी देवी का मेला लगता है, इसी सहारनपुर में, ठीक है ना। और ये एक पंचकोरा खिलौना, ये बहुत सुंदर है, इसे लिख देना, पंचकोरा खिलौना के लिए जाना जाता है। पंचकोरा खिलौना कहाँ बनता है तो मैं बता दूंगा, जो इंपोर्टेंट सा मुझे लगेगा। पंचकोरा खिलौना सहारनपुर में आया क्वेश्चन। सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट आप बताएंगे सर सहारनपुर में होगा। चलो अगला पॉइंट, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान संस्थान। एक बात, उत्तर प्रदेश कृषि की बात होगी। दूसरी बात, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान। और मेरे प्यारों जब औषधि की बात है तो विश्वी मेरे प्यारों, यदि आपने जहर पिया है और जहर के बाद औषधि भी मिलेगी तो औषधि भी वहीं उपचार होगा। क्या होगा? तो पहले कृषि की बात है, पूरा कृषि उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान संस्थान मेरे प्यारों, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान और भारतीय विष माने जहर, ठीक है ना, टैक्सोलॉजी विज्ञान अनुसंधान संस्थान और मेरे प्यारों भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। ये सारे के सारे पॉइंट ये कहां होंगे तो आप बताएंगे लखनऊ में। इसे यहां लिख देंगे ऊपर को। चलो तो उन्होंने यहां तक दे दिया, आप लखनऊ बता देना। क्या सर जी? लखनऊ। तो पॉइंट क्या होगा? उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान संस्थान, औषधि विष और औषधि दोनों लखनऊ में, और मेरे प्यारों भारतीय गन्ना तो आप बता देंगे, ठीक है ना। उत्तरी है सर, गलत। अरे तो मैं उत्तरी तो बोल रहा हूं भैया, सहारनपुर उत्तरी तो है, और कैसा है, कैसे करोगे, जिंदोगे ना जिंदो, ठीक है। चलो तो मैंने और दक्षिणी बोल दिया, उत्तरी तो बोल रहा हूं। ये तो मुझे पता है कि हाँ आप थोड़े से होशियार हो, लेकिन इतना भी ज्यादा मत करो कि भैया खत्म ही कर दो वो। हाँ, उत्तर प्रदेश कृषि औषधि विष गन्ना ये सभी किस्में हैं लखनऊ में, ठीक है। चलो, बीरबल सहानी पुरा वनस्पति शास्त्र अनुसंधान संस्थान, बीरबल सहानी मेरे प्यारों, ये भी कई बार हमसे पॉइंट पूछा गया। और राष्ट्रीय वनस्पति, जब पूरा वनस्पति है तो राष्ट्रीय वनस्पति भी होगा। और नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक जो है रिसोर्सेज, ठीक है। और एक मेरे प्यारों ये आपको ये भी इसी में ही होंगे, ठीक है ना। ये सारे के सारे लखनऊ में ही हैं, ये पॉइंट बना दिया। एक सेकंड, तीसरा, चलो ये तीसरा होगा तो इसे भी करेंगे ना। बीरबल सहानी पूरा वनस्पति शास्त्र अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय वनस्पति, ठीक है ना। मैंने दूसरा समझा, तो राष्ट्रीय वनस्पति भी तो लखनऊ में ही है। और नेशनल ब्यूरो फिश जेनेटिक रिसोर्सेज ये भी लखनऊ में ही है। और मेरे प्यारों आपका, हाँ ये कहां तक होंगे तो ये बताना है सर जी आपको, एक सेकंड, तो ये आपको बताना है ये 7 तक, 1 से लेकर उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान, बीरबल सहानी लखनऊ में, राष्ट्रीय वनस्पति लखनऊ में, और नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज भी लखनऊ में। तो ये सारे के सारे, ठीक है ना, तो लखनऊ में स्थित होंगे। तो ये आपको क्या बता देना है सर जी, ये पूरा पॉइंट होगा आपका लखनऊ में। और याद करना है, मैंने एक जगह सारे एकत्रित करके लिख दिए, अलग अलग नहीं लिखे हैं, इसलिए कि आपको याद जल्दी हो जा। ये क्वेश्चन आया है जेके कैंसर संस्थान कानपुर में, केंद्रीय वस्त्र संस्थान, एक था, एक सेकंड, एक था सर जी आपका यहां पर क्या है, कपड़ा अनुसंधान संस्थान गाजियाबाद में, और ये है मेरे प्यारों केंद्रीय वस्त्र संस्थान कानपुर में। भारतीय चमड़ा रंगाई, अब चमड़े की बात होगी तो मेरे प्यारों चमड़ा तो कानपुर में ही जाएंगे। एवं जूता करना है, जूता कर दिया, जूता संस्थान ये कानपुर में होगा। बहुत इंपोर्टेंट है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में, और राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान सर जी ये भी क्या होगा, कानपुर में। तो जेके कैंसर
केंद्रीय वस्त्र संस्थान, भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान और राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान। ये कहाँ करेंगे सर जी? कानपुर में। ये सभी के सभी तुम्हें एकत्रित जगह मिल रहे हैं, ठीक है। चलो, इसी के साथ पॉइंट आता अगला, बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान, बहुत इंपोर्टेंट है बीबी गिरी, और राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान, ये दोनों के दोनों आपके होंगे मेरे प्यारो ग्रेटर नोएडा में। कहाँ होंगे? ये दोनों के दोनों आप कर देंगे ग्रेटर नोएडा में, इसे याद कर लेंगे, बहुत इंपोर्टेंट है। बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान और राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान ग्रेटर नोएडा में, ठीक है। चलो, अब एक और ये आता है केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, सर जी मथुरा में होगा। केंद्रीय बकरी मथुरा कर देंगे, ठीक है। केंद्रीय कांच एवं जो है सिरामिक, कहीं कहीं श्रमिक है, कहीं कहीं सिरामिक है, अनुसंधान व प्रसार केंद्र, तो मेरे प्यारो बुलंदशहर का जो खुर्जा पड़ता है ना, वहां पर ये स्थित होगा। आया हुआ क्वेश्चन है केंद्रीय कांच एवं सिरामिक अनुसंधान केंद्र, तो आप बताएंगे बुलंदशहर का सर जी खुर्जा कर देना। चलो, राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रशासन अकादमी, सर जी ग्रेटर नोएडा करेंगे। क्या करेंगे? ग्रेटर नोएडा। केंद्रीय आलू अनुसंधान, ये उत्तर प्रदेश की बात होगी, तो आप करेंगे सर जी उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का, ठीक है ना। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र होगा। तो मेरे प्यारो अब तो ये बाबूगढ़ छावनी में आ गया, और ठीक है ना, इसे काट कर देंगे, अब वो जनपद आ गए, जनपद में आ गए हापुड़ में, ठीक है। किसमें सर जी? हापुड़ में। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली, बहुत इंपोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर, ये दोनों के दोनों बरेली में है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, और मैं आशा करूंगा कि इसे आप बताएंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है ना, मतलब बकरियों के लिए है, ठीक है। चलो, तो आगे चलेंगे, अगला पॉइंट, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान, चारा अनुसंधान संस्थान कहां? झांसी में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने होगा, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में। पान की बात होगी तो महोबा की तरफ चले जाएंगे, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र महोबा, ये बहुत इंपोर्टेंट है। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय अंतर स्थलीय मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान, ये कहां पर है सर जी? प्रयागराज में। इन्हें भी आप याद करेंगे, और ये और इंपोर्टेंट होंगे तीनों के तीनों। भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, भारतीय सब्जी, ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, तो इन तीनों को आप करेंगे सर वाराणसी। तो ये इकट्ठे लिखे गए हैं, आते हैं ये, ठीक है। चलो, तो ये आपको बताना है, भारतीय हथकरघा मोस्ट इंपोर्टेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, और भारतीय सब्जी अनुसंधान, तो आप बताएंगे वाराणसी, ठीक है। चलो, भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान संत रविदास नगर, जिसे हम भदोई भी बोलेंगे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, तो रायबरेली, इसे हम संत रविदास नगर को भदोई भी, ठीक है ना। चलो, आएगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी रायबरेली में, और केंद्रीय कुष्ठ रोग संस्थान, तो आप बताएंगे सर जी आगरा में। तो ये आपके होंगे भाई साहब अनुसंधान संस्थान केंद्र, ये समाप्त हैं यहाँ पर, इन्हें करेंगे बढ़िया तरीके से याद, बड़ी सुंदरता के साथ, ठीक है। और मैं एक और चीज बताना चाहूंगा आपको, जो भी बच्चे फ्री हों, क्या हो सर जी? फ्री हो, तो वो आप जो है सुबह की बात होगी, मॉर्निंग में हमारा RWA ऐसे लिखेंगे और कर देंगे सिविल सर्विसेज, ठीक है ना। एक चैनल होगा सिविल सर्विसेज पर, मॉर्निंग में 8 बजे मेरा यूपी स्पेशल का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, यूपी स्पेशल एकदम, तो आप वहां भी जुड़ सकते हैं यदि और बेहतरीन तैयारी आप करना चाहते हैं। 20 क्वेश्चन होते हैं, तो सभी, ठीक है ना। चलो, तो इसी के साथ मित्रों मैं अपनी वाणी को दूंगा विराम, तो सभी बच्चे बोलेंगे सर जी जय हिंद जय भारत।